हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड। तो एनसीईआरटी ने पोस्ट निकाली है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो क्या है एलिजिबिलिटी, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? तो आइए ले चलता हूँ आपको मैं नोटिफिकेशन की तरफ। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 172 ऑफ 2022। तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एंड अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर educational research invites applications for the 292 post for academic position under direct recruitment in NCERT, New Delhi and its constituent located at अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एंड शिलोंग के लिए 292 पोस्ट है टोटल। तो इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। प्रोफेसर की पोस्ट 40 है और एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट 97 और असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 155 पोस्ट हैं और टोटल पोस्ट 292 है। तो जो ब्रेकअप है कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज दी गई है, जैसे साइकोलॉजी में एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक पोस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक एससी एसटी ओबीसी अनरिजर्व्ड एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की एक एससी एक ओबीसी और एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की पोस्ट है। इसी तरह से एजुकेशन की अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग पोस्ट हैं जिसकी ब्रेकअप आप नोटिफिकेशन में ध्यान से देख सकते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो आप इन पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन आपको लिंक में मिल जाएगा। और इसके अलावा द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर मेंशन एट सीरियल नंबर 3, 5, 3.9, 3.13, 11 एंड पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर मेंशन एट पोस्ट कोड नंबर 2.1, 3.2, 3.3 एंड 3.10 आल्सो इंक्लूड वन पोस्ट फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो आपको पीडब्ल्यूडी के लिए ये पोस्ट राखवी है और आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी कैटेगरी बनती है। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल क्या रहेगा? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज ऑफ रिटायरमेंट एंड पे स्केल ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन विल बी एज पर यूजीसी और एनसीईआरटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन फोर्स एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो इसकी लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए फॉर्म फिलिंग से पहले। तो एलिजिबिलिटी जो है प्रोफेसर की, एन एमिनेंट स्कॉलर हैविंग ए पीएचडी डिग्री इन कंसर्न अलाइड रेलेवेंट डिसिप्लिन में आपकी पीएचडी होनी चाहिए। और इसके अलावा 10 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपको मस्ट है इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और एन आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग पीएचडी डिग्री इन रेलेवेंट अलाइड अप्लाइड डिसिप्लिन फ्रॉम ए एकेडमिक इंस्टीट्यूशन नॉट इंक्लूडेड इन ए अब। तो ए में आपकी पोस्ट नहीं बनती तो आप बी में देख सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। और इंडस्ट्री का जो है 10 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है विद एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ सपोर्ट करके, तो आप इन पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही एसोसिएट प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है, ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद ए पीएचडी डिग्री इन कंसर्न्ड अलाइड और रेलेवेंट डिसिप्लिन, ए मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट स्केल विच एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज वेयर फॉलो। तो मिनिमम आपको इसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम ऑफ 8 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड और रिसर्च, आपको रिसर्च और टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए 8 ईयर का। तो आप इन पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, ए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड। तो इसके अलावा आपको फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द national eligibility test net conducted by UGC or the CSIR or a similar test conducted by the UGC like SLET/SET or who are or have been awarded a PhD degree in accordance with the University Grant Commission minimum standards। तो आपके पास नेट क्वालिफाई है या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई टेस्ट आपका क्वालिफाइड है तो आप इन पोस्टों को अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी की पोस्ट, ये मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, documentation science with at least 55% marks or equivalent grade or point scale wherever the grading system is followed, at least 10 year experience as a librarian आपको चाहिए और टीचिंग और असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर इन लाइब्रेरी साइंस और 10 ईयर एक्सपीरियंस एज ए कॉलेज लाइब्रेरियन। तो आपको 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके साथ एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस, आपको इसका प्रूफ भी चाहिए कि आपने सर्विस जो की है उसका 10 ईयर का। ए पीएचडी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और डॉक्यूमेंटेशन, आर्चीज एंड मैन्युस्क्रिप्ट कीपिंग, तो आपको ये एक्सपीरियंस मस्ट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, ए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस और एन इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए। और पीएचडी डिग्री ऑफ कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड इन रेगुलर मोड चाहिए। पीएचडी थीसिस हैज़ बीन evaluated by at least 2 external examiner, open PhD
वाइवा वॉइस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन कंडक्टेड, तो ये मस्ट है। इसके अलावा पे स्केल है जो प्रोफेसर का इनिशियल पे जो होगी 1,44,200 होगी। प्री रिवाइज स्केल है जो 37,400 से 67,000 विद AGP 10,000। तो एसोसिएट प्रोफेसर की जो पे होगी स्टार्टिंग एंट्री पे 1,31,400 होगी पर मंथ। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है उसके लिए आपको 57,700 रुपीज़ पर मंथ मिलेंगे। तो इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शन, जिन दोस्तों ने 29/6/2020 को जो पोस्ट 171 ऑफ 2020 के लिए अप्लाई किया था, तो उनको दोबारा फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एंड शिलांग की जो एडवर्टाइजमेंट थी वो स्टैंड्स कैंसिल है, तो आपको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। और जो आपकी फ़ीस है, जिन दोस्तों ने फ़ीस पे कर दी थी उनको दोबारा फ़ीस पे करने की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। तो वो सच कैंडिडेट्स विल रिक्वायर टू यूज़ देयर ओल्ड लॉगिन ID एंड पासवर्ड क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ 171/2020 टू क्लेम फीस एग्जम्पशन। तो आपको फीस दोबारा पे नहीं करनी पड़ेगी जिन्होंने पहले ही इन पोस्ट को अप्लाई किया था 2020 में। तो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं www.ncert.nic.in एट अनाउंसमेंट वैकेंसी एकेडमिक। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। द शेड्यूल क्या है, तो आप 8 अक्टूबर 2022 से लेके ncert.nic.in पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 28 अक्टूबर है 2022। तो इसके अलावा एप्लीकेशन फीस जो रहेगी, applicant belonging to unreserved OBC economically weaker section have to pay 1,000 rupees online, and women applicants and applicant belonging to SC, ST, PWD are exempted from payment of fees. Fees once paid shall not be refunded at any circumstances। इसके अलावा भी कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। और इसके अलावा आपको फ़ोटो और सिग्नेचर पहले ही चाहिए, तो उसको आप साइज़ बना के रख सकते हैं अप्लाई करने से पहले। तो सेम फ़ोटो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम और इंटरव्यू के टाइम इफ़ यू शॉर्टलिस्टेड, तो आपको सेम ही प्रोवाइड करने होंगे। तो इसके अलावा इन नोट्स को ध्यान से पढ़ लेना है आपको अप्लाई करने से पहले, जो भी इंस्ट्रक्शन दी है। तो ओनली ऑनलाइन मोड द्वारा ही ये पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है तो आप एडवर्टाइजमेंट 172@gmail.com पे कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन नंबर भी दिया गया है 01126592187। तो इस पर आपको कोई दिक्कत हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो आप इस पे ईमेल या फिर फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा OBC के लिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए प्रोफार्मा दिया गया है। तो जो मेरे दोस्त OBC कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, तो वो ये प्रोफार्मे के अनुसार ही अपना जो परफॉर्मा इन एडिशन टू द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, तो फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय द OBC कैंडिडेट, ये आपको सबमिटेड करना है। तो इस परफॉर्मे को भी आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना है, जहाँ एलिजिबिलिटी बनती है, वो ज़रूर करें। इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट की कोई फीस नहीं है, वो भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई करें। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जानकारी आपकी जानकारी में वृद्धि करेगी और आप इन पोस्टों को जरूर अप्लाई करेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।